शिव शंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह दिल्ली की सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके परिवार में दो बेटे और बहुएं, पोता पोती सभी थे। लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए थे। तब से वह सड़क के किनारे रहते हैं। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोगों को उनका गाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गाना गा लेते थे। एक दिन वह गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, बाबा बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है, लेकिन पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है। उम्र इतनी तो नहीं रही कि कुछ भारी काम कर पाऊं, लेकिन अपनी आवाज से ही कमाई कर रहा हूं, ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम शिव शंकर था। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ नहीं पहनना, ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा। दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादा तड़पाती है, इसलिए ठंड कौन देखकर भूख के लिए आना ही पड़ता है। शिव शंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा आप रो मत, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े पैसे शिव शंकर जी को दे देते हैं। तो शिव शंकर जी उन लोगों का शुक्रिया अदा कर कर आगे चले जाते हैं। शिव शंकर जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते थे। लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे ना देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब शिव शंकर जी को खाना दे रही थी, तब शिव शंकर जी ने उस लड़की से पैसे मांगे। तो उस लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया तुम जो रोज खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुंचता हूँ, यह सब खाना खराब हो जाता है और दिन भर में बस इतनी ही कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोगों का पेट भर सके। इसलिए आज पैसे मांगे बिटिया। शिव शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की शिव शंकर जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है कि ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और उसके साथ वह लड़की भी। मीरा शिव शंकर जी के बात का पता लगाने के लिए उनके पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे पीछे जाती है और देखती है स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर शिव शंकर जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफी कमजोर लग रही थी, कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चला रही थी और ये हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी। इसलिए उसने तुरंत अपने संस्था के लोगों को फोन कर बुजुर्ग के लिए गर्म कपड़े मांगे, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली सी चादर ओढ़े बैठे थे और तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद ही उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में मीरा के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। लोगों को वहां देखकर शिव शंकर जी चौंक जाते हैं और मीरा से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो क्या बात है बिटिया, मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आई होगी मैं सच कह रहा हूं या झूठ? तो देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा मैंने तुमसे। हम गरीबों को दो वक्त की रोटी तो क्या पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। शिव शंकर जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप चलिए हमारे साथ। शिव जी ने कहा, कहाँ बिटिया? शिव शंकर जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। बाबा हमारे पास एक वृद्धाश्रम है,
जहां आप जैसे कई लोग रहते हैं। आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां भी कुछ खर्च होते होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहां रहने को नहीं मिलता। और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो उन्हें वहां से भी निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें भी वहां से निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ कर लिया है। मैं तो कहता हूँ, तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिव शंकर जी ने हाथ जोड़कर मीरा से कहा। अरे बाबा, वहां से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्च के लिए हम लोगों से चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। बाबा, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? मीरा ने कहा। अब क्या ही बताऊं बिटिया, मेरे दो बेटे हैं, सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर पर हम तो किसी काम के नहीं रहे, तो वह है, अब हमारे काम क्यों आएंगे? शिव शंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर मीरा को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता अपने सारे काम छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है। और वही बच्चे बड़े होकर उन माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। फिर वह सभी एक आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर दोनों के रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आश्रम में आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन शिव शंकर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी पत्नी के पास आए और उनसे बोलते हैं कि जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। तो उनकी पत्नी कहती है, अभी? पर क्यों? इतनी रात हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक? क्या हुआ, बताइए तो सही। अभी कुछ बताने का समय नहीं है। अरे, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ। तुम पोटली बंद कर दो बस और यहाँ से चलो, शिव शंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि वहां के सारे पेड़ काटे जा चुके थे और उसकी जगह एक पार्किंग एरिया बन गया था। वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं। आपको भी पता नहीं कौन से दौरे आते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहां, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, फिर भी यहाँ पर ठंड में मरने के लिए आ गए, हिमा जी ने कहा। अरे, मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक ही किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, हिमा जी ने पूछा। वह जो लड़की थी ना, जो हमें यहाँ से लेकर गई थी, वह कोई और नहीं, दिलीप की बेटी है। और तुम्हें तो पता ही है कि दिलीप ने हमारे साथ क्या किया था और क्या करने की सोच रहा था। अब उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा। एक बार तो हम वहां से भाग निकले थे, पर हर बार नहीं भाग पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हमें इस शहर को ही छोड़कर चले जाना चाहिए, शिव शंकर जी ने कहा। वह दिलीप की बेटी है, आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफी छोटी थी। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? हिम्मा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया, तो मैंने उसे वृद्धाश्रम के गेट के बाहर दिलीप से बात करते देखा। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसके पिता है। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने इसे भेजा होगा, शिव शंकर जी ने कहा। पर वह तो आश्रम लेकर गई थी, वह तो सच था ना, हिमा जी ने कहा। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है कि हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? अगर पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ना कर दे, हेमा जी ने कहा। हाँ, यह बात तो सही है तुम्हारी। चलो यहीं सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर शिव शंकर जी और हेमा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दिलीप और राहुल शिव शंकर जी के बेटे थे
और उन्हीं के साथ रहते थे। शिव शंकर जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। शिव शंकर जी और उनके बेटे होटल ही संभालते थे कि वह लोग एक एक करके घर में आराम करने जाते थे। हिमा जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर रखे थे, लेकिन खाना वह खुद ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात होती थी, पर हिम्मत जी मना कर देती थी। वह हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाने और खिलाने के लिए हिम्मत जी ही करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादियां भी हो गई। सोनी और चांदनी पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़ा होने लगा। देखते देखते शिव शंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ दिया। उसके बाद तो हालात और भी बद से बदतर हो गए। दोनों भाई पैसे चुराने शुरू कर दिए, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल को बंद करना पड़ा। अब शिव शंकर जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे। जिस होटल को शिव शंकर जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने दुकान के पैसे हड़प कर हिमा जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खाने पीने का ध्यान रखती थी और मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कमी निकाले। पर आज वह दोनों ही अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह सोनी हिमा जी से कहती है कि देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो रहे नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का कोई तो सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगे और बाहर के सारे काम पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। हेमा जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली घुटी बातें सुन लेती थी और चुपचाप रसोई में चली जाती। वह दिन भर काम करती, पर फिर भी सोनी उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती थी, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं और फ्री में खाना खाते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों और ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। अब यह दोनों एक दिन छोड़कर इनको खाना देने लगे। अब बारी आई राहुल और चांदनी की। अब शिव शंकर जी हेमा जी उनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर राहुल की सोच माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने का सोच रखा था। उसने शिव शंकर जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल बंद हो गया और ऐसे में मैं वापस होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम फिर से खड़ा कर देंगे। पापा भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उनके पास दोबारा नहीं जाएं। आप हमेशा से यहीं रहे। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी सर उठाकर ही जिएंगे। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। आपको वहां बैठकर उनका हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए वो आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है, इसलिए माँ के लिए वहां कुक की नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी ही अपना होटल फिर से खुल जाएगा। देखना आप पापा। राहुल की बात सुनकर शिव शंकर जी और हेमा जी खुशी से सोचने लगे कि चलो एक को तो हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। अब शिव शंकर जी और हेमा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रहे थे, पर शिव शंकर जी बस राहुल की बात पर विश्वास करके मेहनत किए जा रहे थे। इधर राहुल और चांदनी अपने प्लान को सफल होता देखकर खुश हो रहे थे। वह दोनों शिव शंकर जी और हेमा जी के पैसों पर ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाते, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहे हैं, और शाम को लौटता। वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन शिव शंकर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर हेमा जी को सारी बात बता दी। हेमा जी ने कहा कि चलिए उससे बात करते हैं और आखिर हमारा बेटा कोई गलत संगत में तो नहीं है, और बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उससे बात करने जाते हैं तो सुनते हैं
उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। चांदनी, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। भैया लोग तो इन्हें बहुत समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले, और वहीं हम इनसे अपनी जेब भर रहे हैं। यह काम कर रहे हैं और हम इनके पैसों पर आराम फरमा रहे हैं। बस बस अब ऐसे ही इनको उल्लू बनाकर होटल और घर की जमीन अपने नाम करवानी है। और यह ज्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इससे इनका पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल की जमीन वापस आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। शिव शंकर जी और हेमा जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें अपना घर और होटल की जमीन कुछ भी नहीं चाहिए। के दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी हमें मौत के घाट ना उतार दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। जब इनकी सुबह आंख खुली तो मीरा को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाई, मीरा कहती, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि दिलीप की बेटी है तो यह भी बुरी ही होगी? दादू शब्द सुनकर दोनों हैरानी से मीरा को देखने लगते हैं। मीरा उनके गले लगते हुए रोती हुई कहती है, दादाजी मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको पता लगता है कि मेरे पापा कौन है तो आपने जैसे कल किया वैसे ही करते। दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन है वैसे यह भी जान लेते कि अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। मुझे और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था, पर कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम बहुत छोटे थे और हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा और ताऊजी सब लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हो ताकि वह घर और होटल की जमीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद यह नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, शिव शंकर जी ने पूछा। तब मीरा ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं है। यह देखिए, आपने जब गाना गाया था तब किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया जिससे आप वायरल हो गए। अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं, आप मशहूर हो गए हो। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने मोबाइल से निकालते हुए वीडियो दिखाने लगती है जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर शिव शंकर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही शिव मीरा अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है तभी सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और शिव शंकर जी की आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज को सुनकर हैरान रह जाते हैं और देखते देखते वह मशहूर होने लगते हैं और इतना मशहूर हो गए कि अपनी गाड़ी, नौकर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दादाजी, अब हमें सबसे पहले वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। वहां उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज वही लोग उनकी झलक पाने के लिए तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सजा देने का। माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। अब मीरा अपने घर पर पहुंचती है जिसे देखकर दिलीप कहता है, आगे बेटा तू। कोई अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं ना पापा। मीरा ने गुस्से में कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। दिलीप ने कहा, पापा मैं अपनी नहीं आपकी बातें कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। मीरा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा जो हो गया वो सो हो गया। वे लोग बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनके बारे में बातें करना। वो किसी के मरने के बाद उनकी बुराई नहीं करते, वरना तुम्हें आज बताते कि वह लोग कैसे थे। दिलीप ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? मीरा मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? दिलीप ने कहा चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने नेट तुरंत ऑन करते हुए अपने मोबाइल खोलकर दिखाया
तो सभी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। पिता का बंगला, गाड़ी और शोहरत देखकर सब बेहोश होने वाले थे। तुम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी दादीजी। यह कहकर मीरा शिव शंकर जी और माँ जी को बुलाती है और जैसे ही उनकी कार बेटों के घर आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिव शंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें समझ ही न पाए, और आज एक मतलबी की बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा पुराना परिवार ही रहेगा, जिसकी मिसाल सब दिया करते थे। अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ, तो जहाँ इतने सालों तक हम रह रहे थे, वह जगह अभी भी खाली है, वहां जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को मतलबी होने का पता चलेगा कि हम अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन मीरा ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और घर में ताला लगा दिया। तो दिलीप बोला, मीरा बेटा तू क्या कर रही है? हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मीरा ने मुस्कुरा कर बोली, पापा अब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और सड़क के किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादाजी ने और दादी जी ने अपनी जिंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर मीरा अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ समय बाद मीरा ने अपने पैसों से उस होटल वाली जमीन पर एक बड़ा अच्छा सा होटल बनाया।